कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं और इसके बाद चातुर्मास खत्म हो जाता है। इस महीने भगवान विष्णु के साथ तुलसी और आंवले के पेड़ की पूजा करने की परंपरा है। धर्म ग्रंथों का कहना है कि कार्तिक महीने में आंवला और तुलसी की पूजा करने से हर तरह के पाप खत्म होते हैं। आंवले और तुलसी को लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। इस महीने में आप सुबह जल्दी उठकर तीर्थों के जल से नहाने के बाद सुबह जल्दी पूजा करने का विधान है। साथ ही सुबह और शाम दोनों समय तुलसी की पूजा की जाती है और दीपक लगाया जाता है। कार्तिक महीने में दीपदान करने से कई यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगाजल मिलाकर आंवले के पेड़ पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद चंदन, अक्षत, रोली, कुमकुम, हल्दी और फूल से पेड़ की पूजा करें। इसके बाद पेड़ के नजदीक घी का दीपक लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। इस महीने दूध और पानी से भगवान शालिग्राम का अभिषेक करें और पूजन सामग्री चढ़ाएं। अभिषेक के जल में थोड़ा सा खुद पिएं और बाकी तुलसी पर चढ़ा दें। इसके बाद हल्दी, चंदन, कुमकुम, अक्षत, फूल और अन्य पूजन सामग्रियों से तुलसी माता का पूजन करें। इस महीने दीप दान से मिलता है पुण्य फल, गरीबी से मुक्ति मिलती है। जितना पुण्य हर तरह के दान और कई तीर्थों के दर्शन से मिलता है, उसके बराबर पुण्य कार्तिक महीने में तुलसी, पीपल और मंदिरों में दीपदान करने से मिल जाता है। इसलिए इस दिन तुलसी, आंवला, पीपल, नदी, तालाब, कुएं और मंदिरों में दीपक जलाना चाहिए। कार्तिक मास दैनिक पूजा और सत्संग के महत्व पर जोर देता है। शास्त्रों का पाठ, कीर्तन, भगवत गीता, रामायण या भागवत पुराण पर प्रवचन में भाग लें। भक्ति और सांप्रदायिक बंधन को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लें या अपने घरों पर ऐसी सभाओं का आयोजन करें। अगर यह भी न कर पाए तो स्वयं ही यह पाठ शुरू करें। उपवास और आहार का अनुशासन रखें। आत्म अनुशासन और भक्ति विकसित करने के लिए कार्तिक मास के दौरान उपवास या आहार प्रतिबंधन का पालन करें। मांसाहारी भोजन, प्याज, लहसुन और नशीले पदार्थों से बचें। शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए फल, सब्जियां और साबुत अनाज जैसे सात्विक भोजन का विकल्प चुनें। दान और सेवा करें। कार्तिक मास दान और निस्वार्थ सेवा को प्रोत्साहित करता है। जरूरतमंदों को दान दें, गरीबों को दान दें और सामुदायिक सेवा में शामिल हों। आध्यात्मिक संस्थाओं, मंदिरों या गौशालाओं का समर्थन करें। ऐसे कार्य सकारात्मक कर्म, आध्यात्मिक विकास और दिव्य आशीर्वाद उत्पन्न करते हैं। इस बार कार्तिक मास 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का है। इसे दामोदर मास भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी पौधों में से मुझे तुलसी सबसे प्रिय है। सभी महीनों में से कार्तिक सबसे प्रिय है। सभी तीर्थ स्थानों में से मेरी प्रिय द्वारिका सबसे प्रिय है और सभी दिनों में से एकादशी सबसे प्रिय है। यह पद्म पुराण उत्तरखंड 112.3 में वर्णित है। कार्तिक महीना साल का सबसे फलदायी महीना होता है। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए की गई हर छोटी बड़ी भक्ति, तपस्या या दान इस महीने में 1000 गुना बढ़ जाता है। इस माह में भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके पवित्र नामों का जप करें, घी के दीप जलाकर भगवान की पूजा करें। पद्म पुराण में कहा गया है कि इस पवित्र महीने के दौरान की गई भक्ति गतिविधियों को सामान्य से अधिक आध्यात्मिक परिणाम मिलते हैं। तुलसी देवी की पूजा करें, दान करें, नाम संकीर्तन करें। कार्तिक के इन 4 महीनों के दौरान भक्त उपवास भी रखते हैं। जो लोग कार्तिक महीने के दौरान 4 महीने का उपवास नहीं रख सकते हैं, वे भीष्म पंचक उपवास कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी भीष्म पंचक क्या है। आप भी इस संपूर्ण जानकारी की लाभ उठाएं और अपने हिसाब से इसे यथाशक्ति भक्ति से इस महीने को अपने लिए पुण्यदायी बनाएं। धन्यवाद।